हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन इज एडेड विद कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड आपकी डेली रूटीन में आप बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को यूटिलाइज करते हैं, जिसमें आप एलपीजी यूज़ करते हैं, आप कैंडल्स यूज़ करते हैं, आप सीएनजी यूज़ करते हैं, आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। ये सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जिनके साथ उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट हो सकता है, बट सबके सब हाइड्रोकार्बन से कहे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये सब। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के साथ प्रेजेंट होती है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं या हम डिवाइड कर सकते हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें एक आता है एलिफेटिक कंपाउंड्स और दूसरा आता है साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ओपन चेन होती है, और साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड चेन होती है। देखिए, कार्बन की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। आप अच्छे से जानते हैं कैटिनेशन क्या होता है। वन कार्बन एटम इज जॉइन विद अदर कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ चेन्स और ब्रांच्ड और स्ट्रक्चर और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ठीक है, ये चेन सीधी भी हो सकती है या फिर ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, या फिर ये चेन कैसी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है। अब साइक्लिक चेन बनने के लिए कम से कम 3 हाइड्रोकार्बन्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों की एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं, उनको फिर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिनके बीच में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड से वो आपस में जुड़े होंगे, बाकी 3 जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती हैं। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड इसमें एक ग्रुप आता है जिसको हम एल्केन्स कहते हैं, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्काइंस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एंड इनमें डिफरेंस हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जब डिस्कस की थी कार्बन कंपाउंड्स की, तब हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस भी वहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम के रूप में जलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सूटी और येलो फ्लेम प्रोवाइड करते हैं जब वो बर्न किए जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। साथ में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इनके अंदर भी डिफरेंस होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो ये जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। एंड क्लोज्ड चेन के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से 3 कार्बन एटम्स आपस में क्लोज एक चेन बना लेते हैं या क्लोज एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेंजीन को। ठीक है, तो बेंजीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, ईन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड होगा, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोपेन का साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, ये साइक्लोब्यूटेन कहलाता है, क्योंकि इन सब के बीच में
1 2 3 4 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट आ गया, और ब्यूटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है और वो तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको प्रोपेन या साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड कर दिया है। आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है? एंड इसमें इनको जनरली कॉमन जो इनका नेम होता है उनको एल्केन्स कहा जाता है। जनरल इनके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम CnH2n+2 से डिवाइड रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। और ये जो फॉर्मूला है इससे हम एल्केन्स की एक पूरी सीरीज बना सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर सफिक्स जो है वो एन लगाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एन सफिक्स का हम यूज करते हैं। तो बनने वाले जो सब्सटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे, और उसमें देखिए आप, जब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो पूरी एक सीरीज बन जाएगी। उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं। नोमेनक्लेचर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है कि जो भी हम वर्ड ले रहे हैं वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो मीथ यूज किया जाता है, 2 कार्बन के लिए ईथ यूज किया जाता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज किया जाता है, एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। इनके साथ में सफिक्स लगाकर इनको मीथेन, इथेन, प्रोपेन इस तरह से हम फॉर्म कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर किस तरह से इनको फॉर्म किया जाता है, इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्मूले को यूज करते हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास है और कार्बन एटम ले रहे हैं हम 1, मीथ ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, मीथेन का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो मीथेन का जो इसमें देखिए कार्बन का नंबर अगर हम 1 लेते हैं, C1 H2 × 1 + 2, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। C और यहाँ पर 2 1 2 + 2 4 हो गया, CH4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया CH4। एंड क्योंकि 1 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज कर रहे हैं मीथ, और ये क्योंकि हमने एल्केन ग्रुप से लिया है इसलिए मीथेन इसका नाम हो गया। ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाते हैं। क्लियर? ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए, हम नेक्स्ट ले लेते हैं पेंट की। अगर हम बात करें तो कार्बन का नंबर हो गया 5, तो इसको आप सॉल्व करिए। C5H2 × 5 + 2, आपके पास फॉर्मूला आ गया C5H12। ठीक है? तो 5 कार्बन के साथ H12 नंबर जुड़ेंगे और इसको हम कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये P से 5 नंबर से आया तो पेंटेन, रूट वर्ड पेंट एंड एन जुड़ गया उसके साथ, इस तरह से पेंटेन आ गया। और इसका अगर फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए 5 कार्बन आपको स्ट्रेट चेन के रूप में जोड़ने हैं। इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्योंकि हर कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसके साथ आप इस तरह से बॉन्ड लगा दीजिए और फिर सारे बॉन्ड्स के साथ आप H को जोड़ दीजिए। यहाँ आप H लगा देंगे, यहाँ आप H लगा देंगे, और हर जगह H लगाने के बाद जब आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला है C5H12 वो राइट फॉर्मूला है। तो अब भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया पेंटेन, और ये हो गया हमारे पास मीथेन। इसी तरह से आप ईथ भी बना सकते हैं। ईथ में देखिए 2 कार्बन एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं और आप इसका फॉर्मूला उससे शो कर सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको। और जब फॉर्मूले से आप देखेंगे तो क्योंकि 2 कार्बन एटम इस पे जुड़े हुए हैं तो आपके पास
जो फॉर्मूला आएगा 2 कार्बन के लिए, ईथ है, इसका नाम क्या हो गया, इथेन। और इसको हम लिख सकते हैं C2H6। क्लियर। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी एक सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एल्केन्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको जनरली नाम दिया जाता है एल्कीन्स, और उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस तरह से। एंड इनके लिए फॉर्मूला जो दिया जाता है जनरल, वो CnH2n से दिया जाता है, CnH2n। देखिए अभी हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से इसको फॉर्म करते हैं। सफिक्स होगा इसमें ईन, ठीक है, जहां भी ईन आएगा, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, ये सब जो है ईन जहां वर्ड आ जाएगा इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो आइए यहाँ पर हम देखें तो ये इसमें फर्स्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं होता है, यानी कि रूट वर्ड्स में से यहाँ फर्स्ट वाला जो फॉर्म है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ईथ की अगर हम बात करें तो देखिए 2 डबल बॉन्ड आप इस तरह से जोड़िए, और इसके बाद इसकी वैलेंसीज को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए 2 वैलेंसीज यहाँ पे हो गई। अब आपके पास इसके पास 2 वैलेंसीज और बची हैं, तो 1 2 3 4। इस कार्बन की अगर आप देखें तो 1 2 3 4 इस तरह से ये वैलेंसीज इसकी कंप्लीट होती हैं। और अगर आप यहाँ पर H ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होगा ये होगा इथीन। ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो वो फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, C2H4। और आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखिए, C2H2 इंटू 2, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया C2H4, दिस इज इथीन। क्लियर। इसी तरह से आप इसके और सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्यूट को ले लीजिए, ब्यूट में देखिए 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 4 कार्बन एटम्स को आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, उसमें आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं यहाँ पर। और जब डबल बॉन्ड आप लगाते हैं तो 1 2 3 4 इस कार्बन की ये वैलेंसी हो गई, 1 2 3 इसकी ये वैलेंसी हो गई, और यहाँ पर आप इन वैलेंसीज को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इनके साथ आप H को कंप्लीट कर दीजिए। जब H इस तरह से जुड़ जाता है तो ये जो वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, और इस तरह से आप इनको शो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो नेमिंग होता है वो नोमेनक्लेचर IUPAC का अकॉर्डिंग होता है। फॉर्मूला तो आप लिख ही सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस तरह से आप 4 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास जो H है उनका नंबर 8 है, और इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्यूटीन। अब ये 1 ब्यूटीन क्यों आया ये हम आगे नोमेनक्लेचर जब डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि जब भी हम ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की, और नंबरिंग के लिए आपको जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, नियरेस्ट कार्बन होता है डबल बॉन्ड के, वहां से नंबरिंग करनी होती है। तो 1 2 3 एंड 4 जब आप इसको ऐसे करते हैं तो 1 नंबर पे कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे 1, और क्योंकि ईन आ रहा है इसमें सफिक्स के रूप में, तो और 4 कार्बन प्रेजेंट हैं इसलिए इसको हम ब्यूट कहेंगे। तो 1 ब्यूटीन लिखने का तरीका इसका ये होगा। प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में भी आप देखिए 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। एक डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ लगा देते हैं तो आप इसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो इस तरह से ये इसकी जो और वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी, और इसका जो फॉर्मूला आपके पास आएगा C3H6। ठीक है। और इसको नेमिंग करने के लिए 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बात की एल्कीन्स की, जिनमें ईन सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस। और एल्काइंस जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है इस तरह से, और सफिक्स जो होता है उसमें YNE
आइन आइन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मिथाइन, मीथ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मीथ यहाँ पर नहीं होता है, ईथ से शुरू होते हैं। अब ईथ में जब शुरू हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट होगा, और आप इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे तो एक एच दोनों साइड में जोड़ सकते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है एंड फॉर्मूला सिंपली यहीं से निकल के आ जाता है C2H2। फॉर्मूले को अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो आप इसमें देखिए C का नंबर 2 पुट कर दीजिए और फिर 2 × 2 - 2, तो ये हो जाएगा C2H2। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड इथाइन। इसको हम क्या कहेंगे? इथाइन कहते हैं। प्रोपीन वाला नंबर ले लीजिए 3 कार्बन एटम के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो 3 कार्बन्स को आप ऐसे जोड़ दीजिए, और जब आप इनको ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एच इधर आएगा, इसकी वैलेंसीज चारों कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से आएगा। वैलेंसीज का ध्यान रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है वैलेंसीज 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है नेचर में। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ के हमने 4 वैलेंसीज इसकी कंप्लीट कर दी है। फॉर्मूला अगर हम देखें तो C3H4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह से पूरी एक सीरीज तैयार हो जाती है। इसको नाम क्या देंगे हम? प्रोपाइन। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। आप इनको प्रैक्टिस करिए, ये सारे जो रूट वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सारे फॉर्मूले बना के देखिए। 2 से लेके पूरे 10 तक, डेकाइन तक बन जाएगा। तो इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनकी जो नेमिंग है उसमें हम देखेंगे कि ये जो अगर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर चेंज होता है तो उसका नाम किस तरह से होता है, वो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे। अभी सिंपली हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है, और क्योंकि जैसे यहाँ पर ईन वर्ड आ रहा है तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो C6H6 होता है, और C6H6 को जब हम शो करेंगे तो ये एक्चुअल में साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है ये C, ये C, ये C, 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 C। अब डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑल्टरनेट नंबर पर प्रेजेंट होते हैं। आप इस तरह से इसको लर्न करिए, ऐसे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं 3 ऑल्टरनेट, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि C6H6 इसका फॉर्मूला है तो हर उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो ये हो गया बेंजीन। इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि ये एक रिंग स्ट्रक्चर का बना रहा है। और ये साइक्लिक कंपाउंड्स एल्केन्स में भी हो सकते हैं। वहां पर हमने देखा 3 कार्बन की एक अगर सर्किल बना देते हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम बेंजीन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में, या फिर इस तरह से ये आ सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल अबाउट दिस वीडियो, यहाँ पर हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।